धर्मविष्णी बंधुओं, हम सभी यहाँ पर योगसार ग्रंथराज जी श्रवण कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। करते हो कि नहीं? करते हो? करना चाहिए। और देखो, एक बात हमेशा हम बोलते हैं, परिणति रूप में अंतर आए ना आए, परिणामों में तो अंतर आना चाहिए और मैं समझता हूं आता ही है। क्या? परिणामों में अंतर आता ही है। आना चाहिए नहीं, आता है। क्योंकि जब किसी विषय को हम सुनते हैं और विशेष रूप से जिनवाणी को सुनते हैं तो सुनते समय विशेष रूप से हमारे परिणाम विशुद्ध होते नियम से, और जब वही बात बार बार सुनते हैं तो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। और यही कारण से हम आपको प्रवचन विशेष सुनाते, जैसे अपन रोज चर्चा करते हैं लगभग, कि अंतर तो आता नहीं है महाराज, ये लोग सुधरते नहीं है, ऐसा नहीं होता, आदि आदि। तो हम कहते नहीं सुधरने दो। कितने सुधरते? अनंतानंत जीव हैं और 6 महीना 8 समय में मात्र 608 जीव मोक्ष जाना है। कितने जाना ज्ञानी? 608 जीव मात्र मोक्ष जाना है। ध्यान रखना, अनंतानंत जीव में से मात्र 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाना है। अब विचार करो कितने सुधरेंगे। तो सुधरने, एक ध्यान रखना, वो आप सोचो कि मैं एक ही पर्याय मोक्ष चला जाऊं, तो एक पर्याय मोक्ष नहीं मिलता है। अपन सोचें अभी वर्तमान ठीक है, कोई ऐसे बिरले जीव हैं, आगम में आया है, निगोद से निकलकर भरत चक्रवर्ती के 923 जीव, कितने जीव? 923 जीव भरत चक्रवर्ती के नित्य निगोद से निकल करके आकर के सीधे डायरेक्ट मनुष्य पर्याय में आए, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, समोसण में गए और समोसण में जाति वैराग हो गया। और केसरीलाल जी इतने दिन से सभा में आ रहे, वैराग नहीं हो पा रहा। तो फिर कोई ना कोई विशेष पुण्य उदय उनका आया, ऐसा कोई काल लब्धि ऐसी आई, इतनी अच्छी होनहार आई कि उनको देखो एक भाव नहीं लगा, एक भाव भी नहीं लगा ढंग से। भगवान के समोसण में पहुंचे, भगवान के समोसण दिव्य देशना सुनी, वैराग हुआ और बस मोक्ष प्राप्त के लिए 923 जीवों ने। तो कहने का अर्थ ऐसे होते हैं यद्यपि, परंतु ऐसे बहुत बिरले होते हैं, बहुत बिरले। बहुत समय लगता है। अपन पारसनाथ भगवान का भाव देखें, महावीर भगवान का भाव अपन कल देखा था, आदिनाथ भगवान के समय में हो गए थे, वैसे तो थे पहले से, पर आदिनाथ भगवान के समोसण में पहुंच गए, मान के चलो दीक्षा ले ली थी। फिर उन्होंने अहंकार के कारण से मिथ्या धर्म को, अथवा यूं कहें अहंकार आ गया, भगवान को छोड़ दिया और छोड़ करके 363 मत चलाए। अब थोड़ी सी शिक्षा हम आप लोगों को देते हैं कि कोई भी समाज में, धर्म में कोई साधु संत भी ध्यान रखें, विशेष रूप से हम लोग भी ध्यान रखें इस विषय का, कोई पंथ परंपरा प्रारंभ ना करें। क्योंकि कोई भी परंपरा अपन प्रारंभ कर देते हैं उसको नष्ट करना मुश्किल होता है। हम लोग उपदेश देते हैं कि भगवान महावीर स्वामी स्वयं 363 मत चलाए उन्होंने और स्वयं नष्ट नहीं कर पाए। खूब बोला होगा भगवान ने कि मैंने चलाए, मिथ्या है, ये है, मैं भगवान बन चुका हूं, सर्वज्ञ हो चुका हूं, सर्वदर्शी हूं, केवल ज्ञानी हूं, मैं अनंत परमात्मा हूं। सबको पता है, सब जानते हैं, तो कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां को सब साक्षात देखते हैं कि भगवान है, सर्वज्ञ है, समोसण लगा हुआ अनंत परमात्मा है, तीर्थंकर हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। क्योंकि ऐसा विषय बीच में आया था जब भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, मुनिराज अवस्था में थे, तो अपने आप में वहां अन्य लोग भी तीर्थंकर कहने वाले थे कि मैं तीर्थंकर हूं। जैसे इंद्रभूति, गौतम, वायुभूति, अग्निभूति, 3 अपने आप को तीर्थंकर मन महा सर्वज्ञ मानते थे। मस्करी, शांक में भी ऐसे थे, बौद्ध गौतम बुद्ध अपने आप को तीर्थंकर मानते थे। तो कहने का अर्थ यहाँ यह है कि आचार्य महाराज का कि भगवान ने नहीं कहा मैं तीर्थंकर हूं, भगवान ने तो ध्यान किया और ध्यान के माध्यम से कर्मों को क्षय करके छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, सवाल लग गई, समोसण लग गया, देवों का आवागमन हो, तब पता चला ये तीर्थंकर वास्तव में है। नहीं तो लोग भी मानते थे उनको कि तीर्थंकर भगवान है, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, ये है वो है, क्योंकि ज्ञान तो था ही, क्षोभ समझा था, तो वह बहुत सारी बात बताते थे, बहुत सारी चर्चाएं करते थे, ज्ञानी थे, 500 विद्वान जिनके शिष्य थे, अच्छे ज्ञानी। तो कहने का अर्थ, लेकिन तीर्थंकर कभी नहीं कहते मैं तीर्थंकर हूं, मैं सर्वदर्शी हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं। क्योंकि एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
आपकी भाषा में कह दें हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, साक्षात दिख रहा है भाई कंगन, तो दर्पण की आवश्यकता क्या। इसी तरह से जब सर्वज्ञ हो जाएंगे हम भगवान है, परमात्मा बन जाएंगे, अपने आप परमात्मा हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था, शायद मुझे भी जब, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी कभी कभी ध्यान रखना, सोच विचार हो सकता है कभी कभी विपरीत, विपरीत का मतलब ज्यादा शुभ नहीं, पर टेंशन शोक आदि आदि हो सकता है, ध्यान रखना है। तो कई बार हम लोगों को लोग श्रावक, अच्छे श्रावक ज्ञानी कह देते हैं, कई बार समझाते हैं, और वास्तव में हम तो हमेशा बोलते हैं कभी साधु चलायमान हो तो श्रावक को समझाना चाहिए, उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समझाना मतलब दर्शन ज्ञान चार दर्शनाचरणा द्वापी चलताम धर्मस्लई प्रतिवस्थापनम प्राग्ञ स्थिति कण मुझते। आचार्य महाराज शमंत्रभद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा, दर्शन से यानी सम्य दर्शन से अथवा चारित्र से। परंतु आज क्या होता है कि श्रावक देखता है मेरे महाराज मेरे में जुड़ गया, मैं से कुछ भी करते रहो महाराज, तो फिर कुछ बोलता नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास करता है। साधु भी सम्य दर्शन से चलायमान हो सकते हैं, चलायमान रहते हैं, अथवा सम्य दर्शन नहीं रहता तो व्यर्थ की क्रियाएं कराते हैं। व्यर्थ की क्रिया मतलब पंथ परंपरा डालते हैं, पंथ परंपरा की बात की पुष्टि करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कराते हैं जो वास्तव में आगम में नहीं है, और बहुत सारी क्रियाओं का ऐसा निषेध करते हैं जो आगम में है। अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग समझ सको। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं आगम में जिनका साधु, और एक स्पष्ट बात बता दूं, जिनके लिए कहा जाता है अच्छे अच्छे साधु कहा जाता है, बढ़िया चर्या वाले साधु कहा जाता है, बढ़िया भगवान कहा जाता है, ऐसा कह दें कि अच्छे साधु कहे जाते हैं, वर्तमान में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, ज्येष्ठ कहे जाते हैं, वो भी आगम की विपरीत चर्चा करके लोगों को पंथ की व्यामोहता में फंसाकर व्यर्थ में डाल देते हैं और लोग समझ नहीं पाते। तो आज तक किसी विद्वान ने, किसी श्रावक ने महाराज से नहीं कहा, आचार्य परमेष्ठी से, साधु परमेष्ठी से, उपाध्याय परमेष्ठी से नहीं कहा महाराज ये गलत है। बस जो जिससे जुड़ गया उस पंथ वाला हो गया। जैसे हम लोग ले लें, पर आप श्रावक हो, आपने किसी दीक्षा ली किसी महाराज से, आप उन्हीं महाराज की अनुकूलता के अनुसार चलोगे, आप दूसरा विषय नहीं लोगे। वो महाराज गुरु हमारे तो गुरु जैसा कहेंगे। तो यहाँ ऐसे श्रावक में होने लगा आजकल, जिसको अच्छा लगा, जो महाराज अच्छे लगे उन्हीं के अनुसार चलने लगे, पर समझाने का आज तक प्रयास नहीं किया। मैं हमेशा बोलता था, बोलता हूं, और जब तक मेरे बोलने में क्षमता है, शक्ति है, बोलता रहूंगा अपने लिए विशेष रूप से, कि मेरी कोई गलती दिखे जरूर समझाओ श्रावक, समझाना ही चाहिए, क्योंकि साधु का भी स्थितिकरण श्रावक कर सकता है। साधु तो आप लोगों का स्थितिकरण हमेशा करते हैं, पर साधु का स्थितिकरण भी श्रावक को करना चाहिए। साधु को तो करना ही चाहिए, साधु का स्थितिकरण साधु को तो करना ही चाहिए, पर श्रावक को भी साधु का स्थितिकरण कर सकता है और करना चाहिए। लेकिन श्रावक लोग करते नहीं है। तो स्थितिकरण का मात्र क्रियाचर्या में नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रियाचर्या देखी, अच्छी चर्या है, अच्छी वो है, बाकी कुछ भी कहते रहो। पंथ के व्यामोहता में कुछ भी कहते रहो तो वो व्यामोहता में आ जाता है व्यक्ति। महाराज सही करे, को इतनी क्रियाचर्या कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो महाराज सही कह रहे होंगे। तो लोग फिर भटक जाते हैं, पंथ के पंख में पड़ जाते हैं, जो संसार का कारण बनता है। तो श्रावक नहीं कहता, क्योंकि शास्त्र में ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात बताऊं, कई विषयों को लेकर चिंतन में आता है, एक अपन 13 पंथ 20 पंथ ले लें, अथवा दिगंबर स्वतंबर ले लें, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। तो दिगंबर धर्म में अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं दिगंबर वाले, और स्वतंबर धर्म वाले स्वतंबर धर्म को अपना मानते, श्रेष्ठ मानते हैं, कि वो कहते हैं मेरा पहला है, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। आप लोग कहते हैं मैं सही हूं, जैसे अपन मुस्लिम हिंदू में चले जाओ, हिंदू वाले कहते हैं मेरा धर्म सही है, वो कहते मेरा धर्म सही है, वो कहता मैं सही हूं, वो कहता मैं सही हूं। अब समझ लो। अब आ जाओ अपन दिगंबर में 13 पंथ 20 पंथ। जैसे मैंने एक दिन चिंतन किया था किसी विषय को लेकर, मान लो आप 2 व्यक्ति हो, 2 की लड़ाई हो गई, तो हर व्यक्ति अपनी सत्य की बात की पुष्टि करेगा, मैं सत्य बोल रहा हूं, वो सत्य कहेगा मैं सत्य बोल रहा हूं। फिर मैंने चिंतन किया कि कटघर मतलब कोर्ट में, अदालत में 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक क्लाइंट खड़ा है, एक जिनका कुछ नहीं हुआ उन वो खड़ा है, यानी एक अपराधी एक निरपराधी खड़ा है। लेकिन दोनों बात वो तो करते हैं, पर जो उनके वकील होते हैं ना, वो भी अपराधी को निरपराधी बनाने का प्रयास करते हैं। और सही तो एक ही होगी ना, चोरी करी कि नहीं करी, 2 में से एक ही होगी। ऐसा तो नहीं चोरी करी भी नहीं भी करी, ऐसा तो नहीं है कोई, यहाँ सिद्धांत तो है नहीं कि भाई दोनों व्यस्त हो जाएं, पुत्र भी है पिता भी है, पिता भी है पुत्र भी है, पति भी है पिता भी है, पिता भी है पति भी है, ऐसा तो नहीं सकता। तो चोरी करी
या नहीं करी, दो में से एक ही सत्य होगा ना। पर दोनों व्यक्ति से पूछा जाए, बताओ दोनों क्या कहेंगे? चोरी जिसकी हुई वो यही कहेगा मेरी चोरी हुई, नहीं भी हुई इल्जाम लगाए तो यही कहेगा मेरी चोरी हुई, और जिसने चोरी की अथवा नहीं भी की तो यही कहेगा मैंने नहीं की। तो कहने दोनों में से एक सही होगा ना। इसी तरह अपन 13 पंथ 20 पंथ ले लें। 13 पंथ वाले कहते हैं मैं 13 पंथ सही हूं, और 20 पंथ वाले कहते हैं मैं 20 पंथ ही सही हूं। मैंने एक बार बताया था, एक जगह मेरे पास 4-6 लड़के अच्छी युवा आए, बोले महाराज कौन सा पंथ सही है। मैंने कहा आप कौन से पंथ वाले हो? तो 2 ने कहा मैं 20 पंथी हूँ, 3 ने कहा मैं 13 पंथी हूँ, तो 3 ने कहा 20 पंथी, 2 ने कहा 13 पंथी। तो मैंने कहा ये बताओ तुम 13 पंथी से या 20 पंथी से मैंने पूछा, तो मैं बताओ दूध का अभिषेक करना, फूल फल चढ़ाना त्याग कर दोगे, नियम ले लोगे? बोले नहीं महाराज हम नहीं त्याग कर सकते, हमारी परंपरा चली आई, हमारी कुल की और हमारे समाज की जो भी हो। 13 पंथी वालों से पूछा, मैंने कहा भैया तुम लोग क्या दूध का अभिषेक करना शुरू कर दोगे, फूल फल चढ़ाना शुरू करोगे? बोले नहीं महाराज बिल्कुल मर जाऊंगा पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? बोले महाराज आप तो ये बताओ सही कौन है। मैंने कहा तुम क्या सही मानोगे जब तुम करोगे नहीं, पर हम सही कहने से मतलब क्या, हमें झूठा बताओगे? क्योंकि 2 में से हम एक ही सही कहेंगे और फिर कहते हैं दोनों सही, तो तुम कहोगे महाराज तो हमें चमचागिरी कर रहे हैं। कहने का मतलब मात्र समझो कि वो कह रहा मैं सही हूं। जैसे अभी वर्तमान में लो धरणेन पद्मावती इत्यादि, क्षेत्रपाल यक्षक्षणी इत्यादि, एक महाराज तो विराजमान करवाते हैं, आशीर्वाद देते भाई विराजमान कर लो, ठीक है उनको सम्मान कर दो। एक महाराज ऐसे जो अलग करा देते हैं, भिगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। सही क्या है? श्रावक बेचारा परेशान। कई श्रावक, मैं तो हमेशा डंके की चोट पे कहता था, कई श्रावक साधु के कारण से भटका है। हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे, हम कुछ कह रहे वो कुछ कह रहे। अब करें क्या महाराज? महाराज ये भी महाराज वो भी महाराज, ये भी महाराज वो भी महाराज। अब मैं सही कह रहा हूं वो भी सही बोले ये भी महाराज। से बताओ किन की बात? हमारे लिए तो महाराज दोनों हैं, गुरु हैं, साधु परमेष्ठी हैं। भाई चलो एक त्यागी होता है, ब्रह्मचारी होता है, इलक चुल्लक होता है, आर का माता जिफरी भी मान लो, पर निर्गंत दिगंबर साधु दोनों बराबर हमारे लिए। हम किसकी बात माने? तो बहुत सारे श्रावक इसमें भटकते हैं, असमंजस में रहते हैं। महाराज करें तो करें क्या हम? एक आए तो ऐसा कह गए, दूसरी आए तो ऐसा कह गए। एक कहते हैं गीला नारियल चढ़ाओ, एक कहता है सूखा नारियल चढ़ाओ, एक कहता है गीला फल चढ़ाओ, एक कहता है सूखा फल चढ़ाओ। बताओ महाराज फल तो दोनों, हम करें क्या? अब दोनों महाराज हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, हम क्या करें? बताओ क्या करें? श्रावक भटकता है। तो हम लोग फिर हमने एक बार टोंक में विधान हुआ जब शुरू में, और पहला चतुर्मास था मेरा, तो वहाँ 13 पंथ 20 पंथ सभी जगह लगभग थोड़ा थोड़ा है। यहाँ तो अच्छा है, हमने एक दिन कहा था तुम्हारे यहाँ साधु नहीं आए इसलिए पंथवाद नहीं है, जो चल रहा है चल रहा है, कैसा कर रहा है क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, जो चल रहा है बस सीधी भाषा में। पर अभी तुम्हें पता ही नहीं पंथ। अभी बच्चों से पूछो 13 पंथ 20 पंथ क्या? बोले महाराज हम जानते ही नहीं, हमारे पापा जैसे पूजा करते हैं वैसे हम करते जाएंगे और चलते जाएंगे, क्योंकि साधुओं का आगमन नहीं हुआ, और मिले भी तो हम मिले तो हम पंथ में डालते नहीं है। तो अच्छा रहा तुम बच गए। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं पंथ में डालते नहीं, आज तक मैंने चर्चा नहीं की, पंथ की कोई चर्चा नहीं की। तुम फूल सूखा चढ़ा रहे हो कि गीला चढ़ा रहे हो कि ऐसा नहीं चढ़ाओ ऐसा चढ़ाओ। मैं तो ये तक कहता हूँ, एक बार किसी ने प्रश्न किया लड्डू चढ़ाते समय, बोले महाराज लड्डू है ये उल्टा है कि सीधा है, ऐसा चढ़ाऊं कि ऐसा चढ़ाऊं? मैंने कैसे चढ़ा दे, भाव सही रख, सीधा भाव रख। श्रीफल में लोग लड़ते हैं, मैं कई बार बोल चुका यद्यपि, पर तुम्हें नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ। श्रीफल कोई कहता है ये उल्टा है कि सीधा, तो कई बार हाथ पकड़ के लोग मोड़ देते हैं, हाथ ही टूट जाए। मैं कहते भैया उल्टा चढ़ाओ चाहे श्रीफल सीधा चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाने से फल नहीं मिलता, भावों के साथ श्रीफल चढ़ाओ, उससे तुम्हें मोक्ष फल मिलेगा। क्या भाव सुधारो। इसलिए हमारे आचार्य महाराज एक गाथापन देखें, क्योंकि कल कहा था सम्यक दर्शन के विषय में, 84 लखन फिरऊं काल अणायणंतु पर सम्मत्तु न लद्दु जी एहु जाने मंत्र। इस पर लिखा था सम्यक दर्शन नहीं है, पंथ में जीने वालों पर सम्यक दर्शन है ही नहीं, नियम है। जो कहता मैं पंथी वो कहता मैं पंथी, तुम लोग कभी मत कहना, कहते तो नहीं हो ज्ञानी कि मैं 13 पंथी हूं मैं 20 पंथी हूं, कभी मत कहना। वो मत तुम नहीं चढ़ाओ गीला, मैं नहीं कहूंगा चढ़ाओ, तुम मत चढ़ाओ सूखा, मैं नहीं कहूंगा चढ़ाओ गीला या सूखा चढ़ाओ, बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप तो कभी कोई पूछे साधु संत आए, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ कौन सा पंथ चलता है? बोले महाराज हमारे यहाँ आगम पंथ चलता है, निर्ग्रंथ पंथ चलता है, मोक्ष पंथ चलता है। कौन सा पंथ चलता है? सीख लेना आप लोग, ध्यान रखना। कभी कोई नहीं तो तुम्हें महाराज मैं तो 13 पंथी महाराज है, महाराज मैं तो 13 पंथी छो, मत कहना 13 पंथी। कोई 20 पंथी महाराज मैं तो सब में छो, आप जैसा करो वैसा करा देंगे, क्योंकि 20 पंथी वाले वो कहते हैं। तो तुम लोग बड़े ज्ञानी और श्रावक हो। मैंने कहा था एक गला नहीं है तुम्हारे पास, कितने गला है? बोलो ना, 2 गला है। अब 2 गला को संधि कर दो, ऐसे हो तो तुम जैसी महाराज आए वैसी कर। नहीं, आप तो स्पष्ट मुझे यदि मानते हो, मुझे कुछ सीखा है, मुझसे सुना है,
अध्यात्म ग्रंथ योगसार सुना है, इतना नियम ले लो। आप क्रिया करो जो करना है आपको, आप करते हो वो करो, और नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना, नहीं करना नहीं करना, और करना तो आपको वैसे दिमाग विवेक लगे कि ये करना चाहिए तो आप कर लेना। परंतु कोई ये पूछे आप कौन से पंथी हो, इतना जवाब दे देना, मुझे गुरु दक्षिणा इतनी दे देना, और इतना ही आप मानना, बोले महाराज हम आगम पंथी हैं, मोक्ष पंथी हैं, गुरु पंथी हैं, जो हमारे गुरु महाराज करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। हम तो अविवेक यानी अज्ञानी हैं, हमें तो ज्ञान है नहीं, हमने शास्त्र पढ़े नहीं। महाराज आप लोग शास्त्र पढ़ते हो, हमें बता दो क्या करना, तुम वैसा करने लगते हैं। उनने कहा महाराज ऐसा चढ़ाओ, हम वैसे चढ़ाने लगते हैं। कई बार जैसे पूजा होती ना, आप अपने 3 मंदिर ले लो, यहाँ एक मंदिर चैत्यालय, एक अपना वो पारसनाथ मंदिर, ठीक है ना। अब यहीं जाना है, आप थाली में कुछ बनाते होंगे, वहाँ कुछ बनाते होंगे। यहीं भी मैंने देखा अपनी पूजा जब चौके वगैरह में होती है, कोई ओम बनाता है, कोई स्वस्थ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ, अलग अलग परंपरा है, अलग अलग बनाने की परंपरा, चढ़ाने की परंपरा, पूजा की परंपरा सब अलग अलग होती है। अब से एक शांतिधारा, कहीं कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। इसलिए मैं कहता हूं इन पंथ परंपराओं की व्यामोहता में मत जियो, विश्वास करना ज्ञानी, आगम की परंपरा में जियो, आगम पंथ में जियो, मोक्ष पथ पे चलो। ये पंथ तो पंख का कारण है, पंथ तो संसार का कारण है, पंथ तो संसार में भ्रमण का कारण है, और जहां पंथ की व्यामोहता है वहां सम्यक है ही नहीं, सम्यक दर्शन है ही नहीं नियम से। अब कुछ साधु अपने आप को जो 20पंथी 13पंथी आदि कहते हैं, वो नहीं मानते, जब साधु नहीं मानते तो श्रावक का क्या होगा बेचारे का। अब श्रावक तो कट्टर बनेगा, जब साधु ही कट्टर बनेगा तो श्रावक का तो कहना ही क्या। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हमारा तो आपसे सभी लोगों से यही कहना विशेष रूप से, कभी भी पंथ में नहीं जाना, कभी पंथ के चक्कर में पड़ना ही नहीं, कभी साधुओं के उसमें भी नहीं पड़ना कि आप क्या कराते हो, क्या कराते महाराज हम ठीक, उनने ऐसा कहा ठीक है। क्योंकि मैंने टोंक का बताया था, तो टोंक में जब पहला चतुर्मास हुआ, विधान हुआ, तो 13 पंथ तो 20 पंथ दोनों थे, तो दोनों में पूजा करी। विश्वास करो, मैंने कहा 13 पंथ 20 पंथ तुम्हें जो चढ़ाना हो चढ़ा लेना, पर एक काम करना, एक ही जगह खड़े होकर एक ही जगह बैठ करके पूजा कर लेना एक साथ। तो उन्होंने मालूम एक ही थाली में, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ हमेशा, एक ही थाली में सूखा फल, एक ही थाली में गीला फल। क्यों? विश्वास करना, 13 पंथ वाला सूखा चढ़ा रहा है, 20 पंथ वाला गीला चढ़ा रहा है, मौसमी अनार इत्यादि चढ़ा रहा है, दोनों चढ़ा रहे, पूजा कर रहे, मोक्ष फल चाहिए, इन फलों से कुछ नहीं होगा।